हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 8 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार फरमा देता हूं। A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखो, ये तो थी किताबी भाषा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। इसमें क्या कर रहा है कि पेडेस्टल जो होता है ना आपका, वो स्टैचू वगैरह जो होता है खड़ा करते हैं तो उसके नीचे जो है ना एक सपोर्ट देता है उसको, ठीक है। इस तरीके का मान लो यहाँ पे ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ अभी समझाने के लिए। ये पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर जो है वो आपका स्टैचू लगा हुआ है 1.6 मीटर का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ द स्टैचू से 60 है, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसको 60, ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो टॉप ऑफ द पेडिस्टल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहां से मैं ऐसे कर देता हूं इसको। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 45 डिग्री। समझ में आया। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि मुझे क्या चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, ये चाहिए मुझे, ठीक है। इसकी हाइट मुझे मांगता है, ठीक है। तो चलो, ये तो रफ डायग्राम था, समझाने के लिए बता दिया था। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, छोटा वाला लो, ठीक है। तो छोटा वाला अगर मैं लूंगा तो BC अपॉन CD अगर करूंगा तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो जाएगा, तो tan लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन ट्राइंगल BCD वी गेट हम लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, देख लो, BC अपान CD, ठीक है। ये क्या है, ये एक तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, tan 45 डिग्री लगाऊंगा बच्चों। समझ में आया ना इतना खेल। अब देखो BC जो है मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। CD का भी जो है वो मुझे कुछ अता पता मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं CD। हाँ, ये हो जाएगा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको इधर लेकर के चले जाऊंगा मैं, क्रॉस कर दूंगा, तो उससे मेरे को क्या पता चल जाएगा, BC इक्वल टू CD है। बना लो इसको पहली इक्वेशन। बड़ा वाला जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला जो मैं लूंगा तो कैसे लूंगा, देखो मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, ACD वी गेट क्या होगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा आपका AC अपॉन CD हो जाएगा बच्चों। और मैं यहां पे क्या लगा दूंगा, tan 60 लगा दूंगा बच्चों, ठीक है। tan 60 हो गया ये, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो है वो tan 60 दे रखा है। अब देखो AC जो है ना, इस AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AB और BC लिख सकता हूं। मैं लिख देता हूं यहां पे AB प्लस BC अपॉन CD कितना हो जाएगा बच्चों, tan 60 हो जाएगा। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 1.6 है। अच्छा, BC की वैल्यू जो है वो मुझे निकालनी है, वो उसको ऐसी रहने दो। और CD जो है वो मेरा लिख दिया मैंने अपॉन में CD। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 होती है। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात आती है बच्चों, यहां पे एक चीज गौर ये करना कि फर्स्ट इक्वेशन के जरिए BC जो है वो CD के बराबर है। और मुझे निकालना क्या है, मुझे मांगता है BC मांगता है। तो मैं क्या CD की जगह BC लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं, जब दोनों इक्वल हैं तो लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 1.6 पॉजिटिव BC तो मैं ऐसे रहने दूंगा, और ये जो CD था इसकी जगह जो है मैं BC लिख दूंगा बच्चों, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद √3 लगा दो यहां पे। अच्छा इतना हो गया बच्चों, चलो इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों, इसको मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं 1.6 प्लस BC अपॉन BC इक्वल टू √3। अब देखो बच्चे ये BC जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो क्या हो जाएगा 1.6 BC, यहां पे हो जाएगा √3 और BC हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस BC को यहां लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। √3 BC माइनस BC। अब ऐसा मत करना कि क्या कहता है BC को BC से काट देना, नहीं, वो उसके साथ में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में उसके साथ, तो वहां पे नहीं कटेगा इसके साथ, ठीक है। या तो पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर चलो छोड़ो उन सब चीजों को, पहले यहां पे क्या करो, BC जो है वो क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और √3 माइनस 1 जो है वो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों। 1.6 तो यहाँ चल ही रहा है, इसको अब हम लोग नीचे लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर इस तरफ जाएगा, क्रॉस में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1.6 डिवाइड √3 माइनस 1, अब ब्रैकेट लगा दो बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, लिख दो इक्वल टू BC। अब BC जो है ना यहाँ पे √3 है, तो √3 अगर रहेगा तो मैं क्या करूंगा, √3 माइनस 1 है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहां मैं करूंगा रैशनलाइजिंग बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, रैशनलाइजिंग बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। वो होगा तो क्या हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1 इंटू 1 क्या कहते हैं √3 पॉजिटिव 1, जो भी माइनस का साइन होता है तो पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है बच्चों, √3 प्लस 1। अब इसको जो है वो मुझे सॉल्व करना है बच्चों। देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ये वाली जो चीज है, तो यहां पे कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा √3 पॉजिटिव 1। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस b और a माइनस b होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.6, ब्रैकेट कर दूंगा √3 पॉजिटिव का 1, और ये हो जाएगा √3 पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 पे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब इसको मैंने सॉल्व करा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1.6 √3 पॉजिटिव 1, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 3 माइनस 1, क्या होगा बच्चों, क्या बचेगा 1.6 √3 पॉजिटिव 1, और ये हो जाएगा बच्चों 2 बच जाएगा। देखो 3 में से अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, इसको और इसको डिवाइड कर दो, 0.8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 0.8 आ जाएगा, तो ये मैं क्या निकाल रहा था बताओ, ये मैं निकाल रहा था BC निकाल रहा था बच्चों। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, BC इक्वल टू हो जाएगा 0.8 √3 पॉजिटिव 1 मीटर लिख देना बच्चों। और यही जो है वो हाइट होगी बच्चों, पेडेस्टल की हाइट जो होगी, ठीक है, और यही जो है वो आपका परिणाम होगा बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया, समझा दिया, बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर आइएगा, ठीक है बच्चों। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी।